This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman. And today we have a very important lecture where I find students making lots of mistakes. But before I start this lecture, I just want you to memorize something. मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीजों को याद कर ले, ज़हन-नशीन कर ले, और अपने जो लोकल मेथड्स हैं उनको बिल्कुल आप भूल जाए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ये ऐसा अंग्रेजी में कुछ भी नहीं है. ऐसा अंग्रेजी में कुछ भी नहीं है. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, कुछ भी नहीं है ऐसा. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, नाम याद करें, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी BFV. मेरे तमाम फॉर्मूलों के अंदर यही इस्तेमाल किया जाता है, BFV. मैं कहीं पे भी फर्स्ट फॉर्म जनरली नहीं लिखता. फिर है पास्ट टेंस. पास्ट टेंस से मुराद PT यानी सेकंड फॉर्म. पास्ट टेंस लगाइए यहाँ पर, यानी सेकंड फॉर्म लगाइए. उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, PP, ये गोरा भी लिखता है डबल P, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद देखिए प्रेजेंट टेंस. ये जो प्रेजेंट टेंस है ये क्या है? S और ES फॉर्म. और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है दैट इज वर्ब ING. ये जो मैंने नीचे लिखे ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, गोरा नहीं पहचानता है इसको. अगर आप गोरे से बोले व्हाट इज सेकंड फॉर्म ऑफ गर्ल, आई एम सॉरी, व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ गर्ल, अबे फॉर्म, सेकंड फॉर्म बता गोगी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग यू. उसको पता ही नहीं है सेकंड फॉर्म से क्या मुराद है, थर्ड फॉर्म से क्या मुराद है. ये तो हमने बनाई है फोर्थ फॉर्म. और हो सकता है आपके स्कूल में वर्ब ING को फोर्थ फॉर्म लिखवाया हो और S और ES को फिफ्थ फॉर्म लिखवाया हो. ये लोकल मेथड है. आपको इसके ओरिजिनल नाम याद करने के ऊपर. there are three regular there are three normal forms of verbs and there are 5 maximum forms of verbs. अब एक सवाल उठता है कि सर जी, ये वर्ब की 5 फॉर्म्स क्यों बनाई गई है? इसका जवाब मैं आपको आखिर में दूंगा. लेकिन सर एक और इससे बड़ा मसला एक और भी है. सर हमें तो याद ही नहीं होती सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. हम कैसे याद करें कि यहाँ पर क्या आएगा? इस बहुत आसान सी बात है. ये मैकेनिज्म को स्कूल लाइफ में हमें समझा देता, बता देता, दिमाग में बिठा देता तो आप यकीन करें जिंदगी आसान हो जाती. लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया. आज होने जा रहा है. ज्यादातर जो वर्ब्स होते हैं उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनती है बताओ? ज्यादातर जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, बताइए उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप कैसे बना देते? ईडी लगा दो. ईडी लगाकर सर. लगा देते हैं. आप जनरली ईडी लगा देते हैं और सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है. अच्छा, जहां पर लोगों को नहीं आती ना सेकंड और थर्ड फॉर्म, तो वो बस ईडी लगा देते हैं. कट, कटेड, पुट, पुटेड, वो सेकंड फॉर्म. जबकि कट की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती नहीं है, पुट की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती नहीं है. लेकिन देखा है मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से, लोग कटेड भी लिखते हैं, पुटेड भी लिखते हैं. भाई सेकंड और थर्ड फॉर्म है ही नहीं, क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब्स. और आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि इरेगुलर वर्ब्स की तादाद 181 है. अगर आप रेगुलर वर्ब्स को हटा दें, रेगुलर वर्ब्स तो वो वर्ब्स है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी पर इस्तेमाल हो रही है. लाखों करोड़ों वर्ब्स आपको ऐसे मिल जाएंगे. लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स है उनकी तादाद बहुत ज्यादा 181 है एक अंदाजे के मुताबिक. और इसके अंदर भी कुछ वैरायटीज है. और वो वैरायटीज अगर आप समझ लें, पहली वैरायटी देखें, तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होती है, गो, वेंट, गॉन. अब ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो आपके दिमाग में होंगी जो तीनों डिफरेंट होगी. गो, वेंट, गॉन. आ रही है कोई एक और फॉर्म आ रही है जिसकी तीनों फॉर्म डिफरेंट होती है? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. और बताओ, और बताओ. कोई ऐसी फॉर्म याद नहीं आती जिसकी तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होती है बेटा? डू, डिड, डन, राइट, रोड, रिटन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, सी, सॉ, सीन. बेटा याद आ रही है? समझ आ रहा है? पहली वैरायटी क्लियर हो रही है? सर. जी सर. अब ये वैरायटी तो वैलिड है. मतलब अगर आज का असाइनमेंट सुन ले आप लोग,
आपको ये तीनों फॉर्म्स एक कॉपी के ऊपर लिखनी है और जमा करनी है कि वो कौन सी फॉर्म्स है जो तीनों डिफरेंट है। हमें कहाँ से मिलेगी? आपको मिल जाएगी, यहीं से मिलेगी। हर चीज हमने आपको दी है, ये ले। इसी में से आपको ढूंढ के लिखनी है। देखो ये मिल गया, गो एंड गॉन, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी हुई है। देख रहे हो आप, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ये। अब इसमें जो तीन फॉर्म डिफरेंट है वो लिख लो, अवेक, अवोक, अवेकन, और बी, वॉज, वर, बीन, तीनों डिफरेंट है। बिगिन, बिगन, बिगन, बैंड, 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 तीनों फॉर्म डिफरेंट है। अच्छा, इनको याद करने के बहुत सारे तरीके भी हैं। आइए ये देखिए। अब आपने कहा, अब आपने कहा कि सर आपने कहा कि सर ये देखिए, मैं भी अब आपके सामने कौन सी आ गई है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद ये है इरेगुलर वर्ब दैट स्टे सेम। अब इसकी एक वैरायटी और भी है। अभी तो हम बात कर रहे थे तीनों डिफरेंट, लेकिन एक वैरायटी ऐसी भी है जो तीनों सेम रहती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। देखें, ये इनकी तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक अंदाजे के मुताबिक 15। कुछ और भी एक दो हो, लेकिन ज्यादातर आपके सामने लिखी हुई है। याद कर लो। अब जिंदगी भर का मसला हल कि वो कौन सी फॉर्म है जो तीनों सेम होती है। बैट बैट बैट, बेट बेट बेट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, बस बस बस, कॉस कॉस कॉस, कट कट कट, हिट हिट हिट, हट हट हट, लेट लेट लेट, पुट पुट पुट, कुट कुट कुट, सेट सेट सेट, छट छट छट, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। हो गया? लो भाई, याद हो गया। आज अगर थोड़ी सी देर इसको बैठ के याद कर लो तो क्या बुरा, क्या बुरा है? जिंदगी भर का मसला हल हो जाएगा। एक वाहिद फॉर्म है ऐसी जिसकी सेकंड और फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम होती है, बाकी तीसरी डिफरेंट होती है, वो बीट है। बीट बीट बीटन, ऐसा कोई और वर्ब आपको नहीं मिलेगा दुनिया में। ये अपनी मिसाल आप है। इसी तरह से आपको कोई ऐसा वर्ब नहीं मिलेगा जिसकी पहली और तीसरी फॉर्म सेम हो। जैसे रन रैन रन, कम केम कम, पहली और तीसरी सेम है। अपनी मिसाल आप है, ऐसा और कोई वर्ड नहीं मिलेगा। बिकम, बिकेम, बिकम। मुझे चौथा बता दीजिए, मैं आपको 1000 रुपये दूंगा कैश। चले 5000 कर देते हैं। बीट बीट बीट, ऐसा मुझे कोई एक वर्ब और बता दीजिए। ऐसा मुझे कोई एक वर्ब और बता दीजिए, मैं आपको दे दूंगा ठीक ठाक पैसा। 10,000 रुपये दे दूंगा। बीट बीट बीटन, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम हो, थर्ड डिफरेंट हो। 18 साल में अभी तक तो कोई बता नहीं सका, शायद आप लोग बता दें। सही है? चले, अब ये देखें, अब ये कौन सी फॉर्म आ गई? अब वो फॉर्म्स आ गई जो जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। ये सारी एक साथ लिखी हुई है, आप एज इट इज अपने पास कॉपी कर सकते हैं। बेंट, 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 ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है लेकिन ईडी पर इख्तिताम नहीं है। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है लेकिन ईडी पर उसका इख्तिताम नहीं है। डील, डेल्ट, डेल्ट, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फ्ली, फ्लड, फ्लड, गेट, गॉट, गॉट, कैच, कॉट, कॉट, क्रीप, क्रैप, ट्रैप, डील, डेल्ट, डेल्ट। आ गई बात समझ? सही है? ये बहुत सारी है, इनको याद करें अब आप। अच्छा, इसको और आसान कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है? अरेंज बाय प्रोनाउंसिएशन चेंज। अब ये साउंड के एतबार से एडजस्ट करके दी हुई है आपको। याद करने का सबसे आसान तरीका, ब्रिंग, ब्रॉट। अब देखो, ब्रॉड, बॉट, कॉट, फॉट, सॉट, टॉट, थॉट, सबकी साउंड एक ही है और इनकी थर्ड फॉर्म भी यही है। ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉट, यही होती है ना सेकंड और थर्ड, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड। तो अब आपने याद कर ले, ब्रॉड, बॉट, कॉट, फॉट, सॉट, टॉट, थॉट। हो गया याद? ब्रॉट, बॉट, कॉट, फॉट, सॉट, टॉट, थॉट। ब्रिंग, बाय, कैच, फाइट, सीक, टीच, थिंक, इनकी सेकंड फॉर्म याद करना आसान हो गया। इसी तरह से वो कहता है कि जो ये है जिनमें ई साउंड है उसको आप ए कर दें। देखिए, ब्लीड, ब्लड, ब्रेड, क्रेप्ट, डेल्ट, ड्रेप्ड, फेड, फेल्ट, फ्लीड, केप्ट, डेल्ट, लेड, लेट। आप देख रहे हैं? बेंट,
wet, read, slept, swept, wept. जो ई था, bleed, bled, breed, bred, creed, crept, deal, dealt, feed, felt, feel, felt, flee, fled, keep, kept, deal, dealt, lead, इधर देखो, lead, lead, led, leave, let, mean, meant, meet, met. अब याद करना आसान हो गया ना? अगर थोड़ा सा हम एक दिन बैठ के इसको इस तरह से रीड कर लें तो हमारा सेकंड फॉर्म्स का मसला हल होगा या नहीं होगा? फिर अब सर लीव का तो लेफ्ट होता है ना, यहाँ पे तो लीव का लेट लिखा हुआ है। तो लेट क्यों लिखा हुआ है? ये देखिए ना, लीव लेट क्यों लिखा हुआ है, मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ। मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ क्यों लिखा हुआ है भाई, जब लीव का लेफ्ट होता है? मतलब सोचे यही होता है, फिर लेफ्ट नहीं होता। सोचे सोचे, लीव का लेफ्ट क्यों लिखा हुआ है भाई? पागल है क्या ये लोग? सोचे सोचे। जैसे ये तो पागल नहीं है। अच्छा, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। अगर मैंने गो की थर्ड फॉर्म बीन लिख दी तो आप मुझे पागल बोलेंगे? नहीं ना सर, मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ ना कि इसके पीछे भी कोई इनका फॉर्मूला होगा। हाँ, वही कोई पाकिस्तानी इनकी हर चीज के पीछे फॉर्मूला ढूंढ रहे होते हैं कि सर ऐसा होता है कि लीव की थर्ड फॉर्म लेट हो जाए। मैंने तो पढ़ा भी नहीं लेट, मैंने तो लेफ्ट पढ़ा, लीव लेफ्ट। देखा वो अलग बात है कि हमें तो देखने की जरूरत ही नहीं होती, हमें याद है लीव लेफ्ट, लीड लेट। एफ नहीं लिखना बहन, वो गलती हो गई बहन, हम लिख देते हैं एफ यहाँ पर, माफ कर दे, गलती हो गई, लेफ्ट। गरीब लोग हैं, ये भी गलती कर सकते हैं। लेफ्ट, leave, left, mean, meant, meet, met, read, read, sleep, slept, sweat, sweep, swept, weep, wept. अच्छा, अगर ये भी याद कर लो ना तुम लोग, ई को ए कर दो तो तुम्हारी सेकंड फॉर्म का मसला हल हो गया। सही है ना? अच्छा, अब आइए एक और मसला हल करते हैं। अब जहां पर नीचे देखो, जहां पर ई है उसको कर दो ए और उस पर कर दो आ। ई ए आ, ई ए आ, क्या कह रहे थे? ई, बिगिन, ई, began, ए, begun, आ, drink, drank, drunk, ई ए आ, swim, swam, swam, ई ए आ, ring, rang, rung, ई ए आ, shrink, shrank, shrunk, ई ए आ, sing, sang, ए, sa, sa, ए, sang, sung, आ। मैकेनिज्म समझ आ गया? जी सर। आसान हो गई? इरेगुलर वर्ब्स याद करना आसान हो गए? Yes. sing, sang, sung, spring, sprang, sprung, stink, stank, stunk। अगर आप थोड़ी सी देर बैठ के इसको पढ़ लें तो मसला हल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये एक और, ये अलग वैरायटी है। कहते हैं ई है तो आ कह दीजिए, क्लिंग, क्लंग, डिग, डग, फ्लिंग, फ्लंग, स्लिंग, स्लंग, स्लिंग, स्लंग, spin, spun, stick, stuck, Sting. sting, String. stuck, string, strung, swing, swung, win, won, ring, rung, bind, bound, find, found, grind, ground, find, wound। Wind wound. ये विंड है, विंड तो नाउन होता है।
वो तो नाउन वर्ब नहीं हो हाँ। सकता। वाइंड का मतलब क्या होता है? पता नहीं। बांधना। वाइंडिंग होती है ना, वाइंडिंग कर दे, इसको वाइंडिंग करवा कर ओ लिया। ओके 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 वाइंड। वाइंड, वाउंड। और लेकिन सर जख्म भी तो होता है, WOUND, वो वाउंड नहीं होता, वो हम्म। वुंड होता है। जब इसके WOUND, एक और मतलब भी निकलता है ना इसका, जख्म। ओके। आ रही है बात या नहीं आ रही? जी सर समझ आ रही है। सर स्पेलिंग चेंज होंगे, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो ये जाएगी। देखिए, मैंने लिखा ये अच्छा क्या। WIND। अब जब मैंने विंड। WIND लिखा तो ये नाउन है, तो इसको पड़ेगा विंड। विंड। ठीक है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ उसके वर्ब के ऊपर। मैंने कहा भाई वर्ब दिखाओ, वर्ब 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 वर्ब। मैंने कहा वर्ब दिखा दीजिए भाई। WIND। हमारे लैपटॉप जो है ना, उसका एक कोई हार्डवेयर एरर आ रहा है। WIND। अब आप इसको जब सुनेंगे तो ये देखो हम कहीं और ही चले जाता है, ये खुद ब खुद क्लिक करे जा रहा है ये बदतमीज इंसान। अब इसमें मुझे वर्ब निकालना है। अगर वर्ब आ जाएगा तो वर्ब का ये देखिए, यहाँ इडियम आ गया, वर्ब भी आना चाहिए। लाइक द विंड। बदतमीजी कर रहा है असल में। वो मेरा ये माउस ऑटो क्लिक पे पता नहीं कैसे सेट हुआ हुआ है, खुद ब खुद क्लिक हो जाता है ये। अभी नया लैपटॉप भी है, अब इसको फेंकने का दिल नहीं कर रहा, काफी महंगा लिया था। और इसका एक ऐसा मसला है जो कोई बता नहीं रहा कैसे हल होगा। अब नहीं बदतमीजी करना, पढ़ाते वक्त बदतमीजी नहीं करना, इंसान का बच्चा बन गया वो। ऐसे बर्बाद होगा ये, पिट पिट कर। Went as a verb, main verb। Went को वर्ब में दो ना बेटा, वाइंड। समझ नहीं आ रही इसको भी। ऐसा वर्ब नहीं दे रही है हमें यहाँ पर, दे भी रहा होगा तो नजर नहीं आ रहा होगा। निकालते हैं इसको, अब देख गूगल से निकालते हैं। हवाई दे दी। windy, सर डायरेक्ट गूगल करने पे आ रहा है वाइंड। यार वो नहीं, मुझे अभी कुछ और, यार ये तो देखो, अब देखो जो मेरी अपडेटेड नॉलेज कह रही थी हाउ टू प्रोनाउंस विंड वर्ब इन ब्रिटिश इंग्लिश, वो तो वेंडी पढ़ रहा है। हमने तो आज जितनी भी बातें आज तक पढ़ी उसमें
उसने वाइन था और वाइन से वाउंड था, वाइन पढ़ा है सर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। आप अभी मैंने गूगल किया तो गूगल पे वाइंड की वर्ब फॉर्म फाइंड की तो लेकिन उस पे इन्होंने आ रहा है देखो ना, वाइंड। इन्होंने यहाँ पर भी ये गलत कैसे कर रहे हैं, हाउ टू प्रोनाउंस, ये देखो वो विंड पे जा रहे हैं, हवा वाली विंड पे। वो- विंडी लिखा है नीचे। नहीं, तो यहाँ ये पर इन्होंने नीचे एज इन लिखा हुआ है हाउ टू प्रोनाउंस वेंड नाउन इन अमेरिकन ओके इंग्लिश वर्ब। वर्ब, उन्होंने तो वेंडी हाँ। पढ़ा है। अब ये देखें थोड़ी रिसर्च, अब हम कॉलिंस अपना लॉन्ग मैन को भी निकालते हैं, लॉन्ग मैन। आपने गूगल पे सुना है इसका, गूगल पे कह रहा है वो? सर मैंने सुना नहीं गूगल पे, लेकिन मैंने पढ़ा भी उसके बारे में, तो वो आया है कि वाइंड बॉन्ड होता है और एक बांधना, रैप करना, इसका मीन होता है मतलब। सही, ये इसका ये आ गया, वही बताओ इसकी। अब देखिए, अब मिल जाएगा Wind. यार, देखो ये खतरनाक हो गया है। Wind. अच्छा लेकिन देखो इसका मतलब कुछ और है, टू मेक समबडी अनएबल टू ब्रीथ इजिली फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये वो वाला, अब बांधने के सेंस में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो वाला विंड नहीं है ये। लेकिन विंड एज अ वर्ब कुछ और मीनिंग्स भी रखता है जो हमें हमारे जहन में नहीं है। लेकिन विंड को एज अ वर्ब, आप wind, जब भी वन भी लिखा हुआ है उसके ऊपर, और विंड उसका टू भी देखें आप, विंड का टू भी देखें, ये रहा विंड टू, ये रहा साइड में विंड टू, ये होगा, ये है वाइंड। चले, नॉलेज में इजाफा हो गया है। Wind. ये वाइंड है, इसका मतलब है Wind. बांधना। लेकिन विंड एज अ वर्ब, कोई हमें लंगड़ी दे सकता था, वो कोई कह सकता था बेटा विंड वर्ब भी विंड ही होता है, Wind. हम कहते नहीं होता। Wind. लेकिन आज आप लोगों के साथ देखें नॉलेज में इजाफा हो गया। कहता है टू मेक समबडी अनएबल टू ब्रीथ इजिली फॉर अ शॉर्ट टाइम। क्या मतलब, क्या मतलब? किसी की सांस को रोक लेना, किसी को सांस ना लेने देना है। टू मेक somebody unable to breathe easily for a short time. He was momentarily winded by the blow of his stomach. होता है ना, तो उसके पेट पे उसने मारा एक ऐसा कि उसकी सांस रुक गई। तो पैसिव में इस्तेमाल होता है, बी विंडेड बाय समथिंग, ही वाज विंडेड बाय ब्लो, मतलब उसने उसके मुंह पे तकिया रख दिया। और फिर देखो एक और भी है इसका मतलब, ओ माय गॉड, देखो इसका मतलब डकार लेना भी है। To gently hit or rub a baby's back to make it burp, release gas from its stomach through its mouth. Long-winded, oh लंबी डकार, burp, wind somebody, यार नई बात आ गई यार आप लोगों के साथ, wind somebody, burp के सेंस में भी इस्तेमाल हो रहा है। और लॉन्ग विंडेड भी देख लेते, लॉन्ग विंडेड क्या, इसका मतलब क्या है, लंबी डकार है या कुछ और। कहते हैं कंटिन्यू फॉर टू लॉन्ग एंड देयरफॉर बोरिंग। long the class was long winded मतलब tedious, boring, a long winded speaker, a long winded process, boring। ऐसे देखो मजा आता है जब डिक्शनरी पढ़ते हैं ना बैठ के, तो दिस इज हाउ यू कीप ऑन एंजॉइंग। तो ये बात कंफर्म हो गई है, वाइंड, विंड, बाउंड और वाइंड बाउंड। लेकिन जब इसको जख्म के एतबार से इस्तेमाल करोगे तो इसको क्या पढ़ोगे, वुंड। क्या पढ़ोगे, वॉन्ड। वुंड। वॉन्ड। वुंड का मतलब होता है जख्म। और वाइंड की सेकंड फॉर्म होती है बाउंड। वाउंड। अच्छा, ग्राइंड की सेकंड फॉर्म होती है ग्राइंड की ग्राउंड। ग्राउंड। और ग्राउंड का मतलब प्ले ग्राउंड। खेल का, वो ये हाँ। ग्राउंड वो वाला है। दो एक मीनिंग आ गए ना, ग्राउंड बुक ग्राउंड और एज एक अ वर्ब, ग्राउंड एज अ नाउन। नाउन। Yes, sir. फाइंड, फाउंड, बाइंड, बाउंड। चले, अच्छा उसके बाद कुछ अपनी मिसाल आप है जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती, मतलब उनके पीछे कोई रीजन नहीं है कि ऐसा क्यों। जैसे कम, गेम कम, हैंग, हंग, ये आपको याद करने पड़ेंगे। हेयर, हर्ड, ये लिखा है ना, मिसलीनियस बाउल चेंज,
इसको आप याद करेंगे। अब आपको, और फिर उसके बाद देखिए ये भी आ गया, ये भी बहुत आसान कर दिया उन्होंने। कहता है कि वो है जिसके आखिर में en आ रहा है, पार्टिसिपल एंडिंग इन n। देखें सारी सेकंड थर्ड फॉर्म्स को फोकस करें, सब में n आ रहा है। अवेक अवोक अवेकन, बी वॉज वर बीन, बीट बीट बिटन, बाइट बाइट बिटन, ब्लो ब्लू ब्लोन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, चूज चोज चोजन, ड्यू डेड डन, ड्रॉ ड्यू ड्रॉन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, ईट एट ईटन, फॉल फेल फॉलन। बच्चों को याद करवाएं ऐसे, अपने जो घर में बच्चे ना आपके, जिनको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का मसला है, आप भी याद करें, बच्चों को भी याद कराएं। और ये रेगुलर पास्ट फॉर्म्स है, और ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट टेंस। अच्छा, ये जैसे सिर्फ डी का चेंज है, देखिए बेंड बेंड, बिल्ड बिल्ड, लैंड लैंड, स्पेंड सेंड, स्पेंड स्पेंड। सारे देखो वो वर्ब सामने आ गए जिसके आखिर में टी लग जाता है। डी जो है वो टी में कन्वर्ट हो गया, याद हो गया। ये बेटा क्लियर? यस सर। अब सवाल ये उठ रहा है, सर जी ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तो हम अब एक असाइनमेंट लिखेंगे अपने, जिस तरह से हमें आसान लगेगा। अब सवाल ये है सर, ये गोरे ने वर्ब की 5 फॉर्म्स क्यों बनाई? why sir, why Sir? 5 forms of verbs sir, please tell us. सॉरी सर, एक क्वेश्चन है। अभी आप जो पीछे आपने बताया बी वॉज वर और बीन, हाँ। आपने इसका पहले बताया था जब हम पढ़ रहे थे बी एज अ स्टेट वर्ब, तब हमने पढ़ा था बी खुद जैसे एक वर्ड है तो इसका प्रेजेंट में इज एम आर है, पास्ट में वॉज वर है, फ्यूचर में विल बी है। तो मैं इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ा। अब वही वाली बात देखिए बहन, वही बात है। बी को जब हम लेकर बीन जाते है। हैं, हाँ ये देखिए बी, ये लिखा हुआ है बी, ये रहा बी, इसकी सेकंड फॉर्म वॉज वर, इसकी थर्ड फॉर्म बीन, और यहाँ पर क्योंकि एस और एस फॉर्म नहीं लिखी हुई, वरना एस और एस फॉर्म मैंने यहाँ लिखी है आपकी आसानी के लिए, आप ये देख लें। बी वॉज वर बीन, एस और एस फॉर्म इज एम आर, ऊपर देखो एस और एस फॉर्म नजर आ रही है, गेट्स लर्न्स बिकम्स, इज एम आर, और आईएनजी फॉर्म बी। यस सर। कुछ याद करो ना करो, अच्छा। लेकिन ये बी और हैव की फॉर्म्स याद करो, जिंदगी में बहुत काम आएंगी। बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन, हैव की सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, और हैव की एस और एस फॉर्म हैज। आ गई बात समझ? सही 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 सही, सही है? थैंक यू सर, समझ आ गई। जी सर। अब याद भी करनी है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक मसला देखिए, अभी मैं हल कर रहा हूँ, लेकिन एक मसले पर आप लोग असाइनमेंट बनाएंगे, आप लोगों के पास टाइम है 1 हफ्ते का। जब हम अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं ना, तो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत सारे फर्क हैं, जिनमें से एक फर्क फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का भी है। तो आप लोग जब कभी फ्री हो, गूगल के ऊपर लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश, डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश। अब अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या फर्क पाया जाता है, तो वो आपको जब आप करेंगे तो आपको पहला एक डिफरेंस नजर आ जाएगा बेटा। वो डिफरेंस कौन सा है? डिफरेंस ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अच्छा, एक डिफरेंस जो है वो स्पेलिंग्स का भी है, तो उस पर भी एक असाइनमेंट खुद से क्रिएट कर लो, स्पेलिंग डिफरेंसेस इन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश। जैसे हमारी यहाँ चेक की स्पेलिंग में आप लोग क्यू इस्तेमाल करते हैं ना, CHEQUE, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश के अंदर चेक की जो स्पेलिंग लिखी जाती है वो CHECK लिखी जाती है। जैसे कलर की स्पेलिंग में COLOR अमेरिकन इंग्लिश है, COLOUR जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। हमारी यहाँ OUR का इस्तेमाल ज्यादा है, वहां पर वो OUR की जगह पे क्या इस्तेमाल करते हैं? OR। ये थोड़ी सी अपनी नॉलेज में इजाफा कर लो इस पॉइंट पर। सर ये जो चेक के आपने स्पेलिंग बताई, तो चेक वो वही वाला चेक है ना, मतलब जैसे राइट चेक? बैंक वाला चेक जो है अमेरिका के अंदर, जो बैंक वाला चेक होता है वो CHECK होता है जी। ये डिफरेंस ऑफ स्पेलिंग्स है, डिफरेंस ऑफ स्पेलिंग्स, ठीक है। डिफरेंस सर लेकिन यहाँ पे कॉमनली जो यूज होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश हमारी CHEQUE है, तो वाला। ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो की जाती है ना, लेकिन कुछ नॉलेज भी तो है ना, कि कल को कहीं अच्छी जगह बैठेंगे और पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे हाँ भाई देखिए ये डिफरेंसेस होते हैं, ये स्पेलिंग डिफरेंस, ठीक है। अब जैसे अक्सर आप रियलाइज की स्पेलिंग देखें या प्रैक्टिस की स्पेलिंग देखें, तो प्रैक्टिस की स्पेलिंग में हम लोग C लगाते हैं या S लगाते हैं, तो ये C और S भी अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का ही डिफरेंस है।
ठीक है ना? ओके अमेरिकन इंग्लिश में शायद सी लगता है और ब्रिटिश इंग्लिश में शायद एस लगाते हैं प्रैक्टिस के अंदर। बोथ स्पेलिंग्स आर करेक्ट। ठीक है, अच्छा अब मैंने एक डिफरेंस क्या बताया, एक डिफरेंस एक स्पेलिंग forms of words. और दूसरा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। स्पेलिंग तीसरा डिफरेंस आप लोगों को मिस मरियम बताती रहती है, डिफरेंस ऑफ साउंड्स, डिफरेंस ऑफ Pronunciation. साउंड्स, Yes, जो sir. साउंड्स के डिफरेंसेस हैं। और वरना आप प्रोनाउंसिएशन डिफरेंसेस भी अगर आप निकालें तो आपको मिल जाएंगे। ग्रामेटिकली डिफरेंसेस मैं अपनी क्लास में आपको पढ़ाता रहूंगा वक्तन फवक्तन। और तीसरा जो एक और डिफरेंस आता है वो होता है वोकैबुलरी। मतलब हमारे यहाँ पेट्रोल पंप कहा जाता है, हम लोग कहते हैं पेट्रोल पंप, Yes, sir. वहां पर Yes, फ्यूल sir. पंप अमेरिकन इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में ओके फ्यूल पंप। तो वोकैबुलरी के डिफरेंसेस भी है कि यहाँ पर इसको कुछ कहा जाता है, वहां पर इसको कुछ और कहा जाता है। तो डिफरेंस ऑफ वोकैबुलरी भी आप सर्च करवा सकते हैं। मैंने अब डिफरेंस ऑफ स्पेलिंग लिख लो, डिफरेंस ऑफ स्पेलिंग्स, डिफरेंस ऑफ साउंड्स, डिफरेंस ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स और डिफरेंस ऑफ वोकैबुलरी और डिफरेंस ऑफ ग्रामर में पढ़ाऊंगा। बहुत सारी मेरे पॉइंट्स आते हैं जहाँ मैं बता देता हूँ कि अमेरिकन इंग्लिश में ऐसा होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा होता है। ये कुछ अगर आप खुद से रिसर्च करना चाहें, अपने पास अपनी नॉलेज में इजाफा करना चाहें, तो आपको मैंने पॉइंट्स दे दिए 4, आप इन पॉइंट्स पे काम करें। डिफरेंस ऑफ स्पेलिंग्स पे काम कर सकते हो, डिफरेंस ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पे काम करें आप, और डिफरेंस ऑफ वोकैबुलरी। आपको बहुत सारी डाटा अवेलेबल है इंटरनेट पे। चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल ये है कि सर ये गोरे ने 5 फॉर्म बनाकर हमारी जिंदगी में आजाद क्यों बर्पा किया, एक फॉर्म बना देता सर। बेटा अगर ये वर्ब आईएनजी ना होती, अगर थर्ड फॉर्म ना होती, सेकंड फॉर्म ना होती, एस और एस फॉर्म ना होती, तो बेटा जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती। क्यों बेटा, वर्ब आईएनजी तो बताती है कि प्रोग्रेसिव है, थर्ड फॉर्म तो बताती है कि परफेक्ट है, सेकंड फॉर्म तो बताती है सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म बताती है सिंपल है। यानी कि ये जो वर्ब की फॉर्म्स बदलती है ये आपको क्या बताती है, ये आपको आपके सिचुएशंस के बारे में बताती है या नहीं बताती है? समझ आती है ना ये बात? यस सर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स टेल यू अबाउट द डिफरेंट सिचुएशंस। देखिए अब अच्छा चले, अब हम बात कर रहे हैं एस और ईएस फॉर्म पर। इस सबसे ज्यादा नखरे इस फॉर्म के, सबसे ज्यादा नखरे। कहती है मेरी 3 शराइत है, ये 3 शर्तें पूरी होंगी तो मैं चलूंगी वरना मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा जी, पहली शर्त Present simple. टेंस प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए, जो अगले हफ्ते आ रहा है आपका। अफर्मेटिव टेंस अफर्मेटिव होना चाहिए थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर तो ऐसा है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बोलिए कहाँ चलना? अगर तुमने खुद ही फैसला किया प्रेजेंट सिंपल में जाओगी, अफर्मेटिव में जुमला अफर्मेटिव हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही शी इट या कोई भी एक नाम, ही ड्राइव्स अ कार, यहाँ पर एस और यस आ गया। लेकिन मैंने कहा ही डज नॉट ड्राइव अ कार, अब क्या एस और यस लगेगा? No, sir. देखो कितनी सारी बातें अब आकर मैच करेंगी। सर आपने गुज़िश्ता क्लास में हमें पढ़ाया था डू डस और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन सर आज के इस लेक्चर को सुनने के बाद हमें शर्तें याद हो गई है, इसकी शराइत याद है। एस और ये फॉर्म जो आती है वो आने की वजह होती है सर, उसकी शर्तें। प्रेजेंट सिंपल का जुमला हो तो बेटा जुमला तो प्रेजेंट सिंपल ही है। हाँ सर वो तो आपने देखा ही नहीं, ड्राइव का कार। लेकिन सर एक और शर्त भी है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। बेटा वो भी है, ही लिखा हुआ है। ओहो, जुमला अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव नहीं है, अफर्मेटिव Negative है. अगर डज नॉट हटा दे अफर्मेटिव हो जाएगा, तो एस लग जाएगा, लगा हुआ ऊपर ही ड्राइव्स का। ही टीचेस, ही डज नॉट टीच। तो आपको समझ आ गई है सॉलिड केस में एस और यस को नहीं लग रहा। आई ड्राइव अ कार, लो जुमला तो अफर्मेटिव है, आपको नहीं लग रहा, प्रेजेंट सिंपल का है। क्या मसला है भैया?
सिंगुलर के साथ सिंगुलर के साथ। हर दिमाग में बैठ रही होगी ये बात, सर आई ड्राइव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर, हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए। She doesn't have a car, they have a car, they don't have a car। अब देख ले नेगेटिव के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कई बार भी आपको एसओएस फॉर्म नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसकी ये शर्त है कि कहाँ मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, अफर्मेटिव के साथ जाऊंगी, प्रेजेंट सिंपल के साथ जाऊंगी, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जाऊंगी। फिर आ जाइए पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के इतने नखरे नहीं है वो, लेकिन है नखरे। कहते हैं भाई मैं सिर्फ पास्ट सिंपल में जाऊंगा, सेकंड फॉर्म, मैं पास्ट सिंपल में जाऊंगी, जुमला अफर्मेटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट कोई भी हो, मैं तैयार हूँ। आई सॉ हर यस्टरडे, अब आई की जगह शी लगा दो, ही लगा दो, दे लगा दो, कुछ भी लगा दो, सेकंड फॉर्म को कोई एतराज नहीं। सही है। आई डिड नॉट सी हर यस्टरडे, अब क्यों एतराज हो गया, पास्ट की बात ही हो रही है। सर डू और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है ना, आपने भी बताया। ये सर ये तो पुरानी बात है, डू डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। और अफर्मेटिव है ना, वो अफर्मेटिव नहीं है तभी जी मतलब नेगेटिव है नेगेटिव ना, में आ तो गया नेगेटिव तो में तो कभी भी सेकंड फॉर्म हाँ, आएगी, उसने इनकार सेकंड कर फॉर्म दिया। नहीं आएगी। उसने कहा मैं तो जी। पास्ट सिंपल और अफर्मेटिव में जाऊंगी, लेके चल रहे हैं तो चलो, साथ जिंदगी Yes, में sir. साथ चलोगी। लेकिन जहां नेगेटिव आया उसने बेवफाई कर दी, उसने कहा मैंने कहा था तुमसे अफर्मेटिव में साथ दे सकती हो, नेगेटिव के अंदर मेरा साथ तुमको नहीं दे सकता। जाओ राजू जाओ। आई सॉ हर यस्टरडे, आई डिड नॉट सी हर यस्टरडे। आ गई बात समझ। Yes, sir. अब ये वर्ब आईएनजी क्यों बनी, गौर से सुनिएगा बात को। वर्ब आईएनजी क्यों बनी? वर्ब आईएनजी बनी इसलिए ताकि आप प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात कर सकें। सही है, ताकि आप प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात कर सकें। अब प्रोग्रेसिव सिचुएशन की जब आप बात करते हैं, जब भी आप वर्ब आईएनजी लगाते हैं, तो बताइए इस वर्ब आईएनजी से पहले आप लोग क्या लगाते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। He's more. देखिए Yes, sir. ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल को आसान अल्फाजों में वर्ब आईएनजी लिखा, वर्ब आईएनजी से पहले ऑक्सिलरी वर्ब। अब बताइए वो कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो वर्ब आईएनजी से पहले आते हैं? is MR was were will Grandma be was have as अगर मैं रूट as उठाऊं तो रूट में क्या लिखा हुआ है? बी प्लस वर्ब आईएनजी। बी को जब मैं खोलूंगा तो क्या क्या बन जाएंगे? प्रेजेंट, MR was. फ्यूचर, परफेक्ट, सारा खानदान लिखा हुआ है। देखो is MR Yes, plus sir. verb ing, was were plus verb ing, will be plus verb ing, have, has, had, been plus verb ing। सारी बातें माजी में पढ़ाई है। yes sir। अब आप देखिए, अब इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का कमाल देखिए। I am teaching और am I teaching, इसमें am क्या है? auxiliary Sir, verb। question. जब भी is MR के बाद आपको verb ing दिखेगी तो आप समझ जाइएगा is MR ऑक्सिलरी वर्ब्स है, और verb teaching जो है वो आपका मेन वर्ब है। I like teaching English, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नजर नहीं आ रहा कोई। Yes, sir. इसमें मेन वर्ब है बस। क्या हर आईएनजी से पहले बी आता है? सवाल है, क्या हर आईएनजी से पहले बी आएगा? आएगा अगर वो वर्ब होगा, आएगा अगर वो वर्ब होगा। अगर वो वर्ब टीचिंग जो है वो वर्ब आईएनजी होगी, वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, तो उससे पहले लाजमी भी आएगा। लेकिन आई लाइक टीचिंग से पहले तो नहीं आ रहा सर, इसका मतलब है टीचिंग मेन वर्ब नहीं है। लाइक है मेन वर्ब, तो लाइक आपका वर्ब है, मुझे पढ़ाना पसंद है, तो फिर टीचिंग क्या है? जरूरी नहीं Yes, sir. है कि हर वर्ब आईएनजी जो भी आपको दिखे तो आप उसको वर्ब का दर्जा देते। वो हो सकता है क्या हो? नाउन। हो सकता है क्या हो? जेरेंड। नया नाम मिल गया आपको एक वर्ब आईएनजी का, जेरेंड। एक नया नाम आपके पास। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग, इसमें हियरिंग क्या है? वर्ब है, तो फिर बी किधर है इससे पहले? अगर ये वर्ब होगा तो हमेशा अपने से पहले बी लेगा। आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग। अब बताइए इसमें
बताइए इसमें सर ये वर्ब है, मेन वर्ब। इसमें ये क्या है? I look forward to hearing. सुनवाई का इंतजार कर रहा हूँ सर, नाउन है ये? नाउन है ना यहाँ बेटा। पे I शायद look forward. I look I look- forward to hearing from वो you. तो नाउन है। I look forward to hearing from you. I look forward to hearing from you. यहाँ पे मैंने कहा ना कि हर जो वर्ब है वो आपको वर्ब आईएनजी में अगर दिख जाए तो वो वर्ब नहीं होता, वो क्या हो सकता है? हो सकता है वो क्या हो? नाउन। नाउन हो। ठीक है ना, चले। और verb in इसके बाद देखिए पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल बेसिकली हम कौन सी सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं इसको? कौन सी सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं इसको? past participle परफेक्ट जो सिचुएशन काम में। हो गया हो। परफेक्ट सिचुएशन में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म से पहले लाजमी तौर पर क्या आता है? ऑक्सिलरी वर्ब। वो ऑक्सिलरी वर्ब को खोला तो हमने क्या निकला? हैव। हैव के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? पीपी, यानी वही पास्ट पार्टिसिपल, जिसको आप लोग थर्ड फॉर्म कहते हैं। अब हैव को प्रेजेंट में खोला तो क्या बना? हैड को पास्ट में खोला तो क्या बना? फ्यूचर में खोला तो क्या बना? देखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हैव, हैज, हैड और विल हैव। आ गया खुल के सब सामने। अब यहाँ पर सेंटेंस लिखा है आई हैव ब्रोकन अ चेयर। बताइए यहाँ पर हैव क्या है? सर ऑक्सिलरी वर्ब है। आई हैव ब्रोकन अ चेयर। सर हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैव अ ब्रोकन टेबल, आई हैव अ ब्रोकन टेबल, तो आप बताइए हैव क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। जरूरी नहीं है कि टेबल के थर्ड बारे में फॉर्म जो बता है, रहा। जरूरी नहीं है कि जो थर्ड फॉर्म है वो आपकी क्या हो? थर्ड फॉर्म ही हो, वर्ब ही हो वो। सर कैसे पता? अब कल बताइए आप। एडजेक्टिव से पहले यहाँ पर आ लगा हुआ है, उसने बता दिया। क्वालिटी बयान करती हुई नजर आएगी। आई एम स्टक, आई एम स्टक इन ट्रैफिक। स्टक इज अ थर्ड फॉर्म हियर, तो ये मेन वर्ब तो नहीं, एडजेक्टिव है। अब बहुत सारे एडजेक्टिव्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कर चुके हैं। ही इज वरिड, WOORID। आई एम मैरिड, MARRIED। अब ये थर्ड फॉर्म आ रहे हैं, लेकिन ये जो थर्ड फॉर्म है ज्यादातर ये क्या हो सकते हैं? एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स। यस सर। यानी कि थर्ड फॉर्म वर्ब के अलावा एडजेक्टिव भी बन सकती है। वर्ब आईएनजी वर्ब के सर- अलावा नाउन भी बन सकती है, और उसका मुश्किल नाम है जेरेंट। कोई सवाल है तो पूछ लो। जेरेंट नाउन है सर? जेरेंट इज इक्वल टू नाउन। जेरेंट जेरेंट का आसान नाम नाउन है। नाउन, आई लाइक टीचिंग, या टीचिंग को मैं नाउन भी कह सकता हूँ, जेरेंट भी कह सकता हूँ। ओके। आगे बात समझ कि गोरे ने वर्ब की फॉर्म्स क्यों बनाई, आपको पता चल गया हर वर्ब के बारे में। सर एडजेक्टिव का यस सर। चलता है। अब इस लिस्ट को आप याद करें, असाइनमेंट लिखिए अपना, और एक गाना आपको मैं रेफर कर रहा हूँ। अगला जो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो है नॉर्मल क्वेश्चन। अगली क्लास इंशाल्लाह यहाँ से शुरू करेंगे नॉर्मल क्वेश्चन, यस एंड नो क्वेश्चन। और एक गाना आपको रेफर कर रहा हूँ आज क्लास के बाद। यूट्यूब पे जाइएगा और यूट्यूब पे जा करके ये गाना सुन लीजिएगा, सॉन्ग ऑफ इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाकर तो ये सुन कौन लें। सी गेम है? मैं भी आपको सुना रहा हूँ।